हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो बीए ऑनर्स में, बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम प्रोग्राम में और बीए प्रोग्राम में। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको बहुत ही केयरफुली करना है। खासकर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में आ रहा है, लेकिन शायद ऑनर्स कोर्सेज़ में सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा। इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो वेबसाइट का इशू चल रहा है, ये वजह हो सकती है, या दूसरी वजह यह है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच, यानी कि कुछ जानबूझकर ही वो लोग ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। हो सकता है जब आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद वो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आप सब्जेक्ट्स की नॉलेज। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश जो है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। 2 सब्जेक्ट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, और जो एक और तीसरा सब्जेक्ट होगा वो या तो ईवीएस होगा या इन चारों में से कोई एक होगा। याद रखिए, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस ले लिया तो सेकंड सेमेस्टर में इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो एईसीसी की कैटेगरी है, इसमें जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये सभी कोर्सेज़ के लिए है। ठीक है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा वीडियो में। ये एईसीसी की जो कैटेगरी है, इसमें जो मैं सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ ये सभी कोर्सेज़ के लिए है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस सेलेक्ट करते हो तो सेकंड सेमेस्टर में कोई एक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश ऑनर्स में जो 14 सब्जेक्ट है वो जेनरिक इलेक्टिव में से आपको डिसाइड करना है। दिल्ली थ्रू द एजिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड आफ्टर 1945। ठीक है, अब आते हैं नीचे। सेकंड सेमेस्टर में आपके अगेन 4 सब्जेक्ट होंगे, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा। चौथा सब्जेक्ट एईसीसी की कैटेगरी से जो मैं ऊपर बताया था। अगर आप ईवीएस सेलेक्ट करके आ चुके हैं तो इन चारों में से कोई एक, या फिर इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करके आ चुके हैं तो ईवीएस। ठीक है, और चौथा सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में आपका होगा जेनरिक सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया। यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट ले लिया वो आप दोबारा से चूज़ नहीं कर सकते हो जेनरिक इलेक्टिव में। अब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में भी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ रहने वाला है। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट अगेन एईसीसी का है, इसका मैं कहानी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस लिया तो सेकंड सेमेस्टर में इन चारों में से कोई एक, और फर्स्ट सेमेस्टर में इन चारों में से कोई एक तो सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस। ठीक है, अच्छा, और चौथा सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होगा इनमें से कोई एक, जेनरिक इलेक्टिव में से कोई एक आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट और कॉर्पोरेट लॉ पढ़नी पड़ेगी। तीसरा सब्जेक्ट एईसीसी में से मैं आपको बता चुका हूँ उसका सारा क्राइटेरिया। चौथा सब्जेक्ट आपको जेनरिक में से लेना होगा, वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते जो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्ट कर चुके हो। बढ़ते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की तरफ, लेकिन इससे पहले एक और क्वेरी आपकी रिजॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि सर हमें स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, हमारे बोर्ड से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो इसका आंसर ये है दोस्त कि आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। अब अगर नहीं मिलता प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। और ये चीज़ मैंने खुद एसओएल कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके ही कंफर्म करिए। आप चाहो तो पहले अपने तसल्ली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके बाद फर्दर स्टेप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, मेरे तरफ से तो यही कहना था। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। एईसीसी का चक्कर आपको क्लियर है, और जेनरिक में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ये होगा 4 सब्जेक्ट। पॉल साइंस में जो चौथा सब्जेक्ट आपको, माफ़ कीजिएगा, सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है और पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स है, और सेमेस्टर 2 में आपको एईसीसी का है। ठीक है, और फिर जेनरिक इलेक्टिव में से कोई एक। हमारी बारी आती है बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम में फ़र्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट है। एईसीसी का चक्कर आपको पूरा क्लियर है, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस और सेकंड सेमेस्टर में इन चारों में से कोई एक, या फिर इसका उल्टा। और अब हमारी बारी आती है बीकॉम प्रोग्राम में चौथे सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे बात समझिए, फर्स्ट सेमेस्टर में चौथा सब्जेक्ट जो होगा
वो या तो इंग्लिश आप पढ़ोगे या फिर कोई MIL सब्जेक्ट पढ़ोगे। MIL इन द सेंस उर्दू, तमिल, हिंदी, अपनी जो भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चक्कर ये है कि अगर बीकॉम प्रोग्राम में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश को ऑप्ट कर लिया तो सेकंड सेमेस्टर में आप MIL पढ़ोगे, और इसका उल्टा कर दो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में MIL ऑप्ट कर दिया तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ोगे। अब चक्कर ये है कि इंग्लिश कौन सा पढ़ना है। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो पहला स्टेप है उसमें लास्ट में ऑप्शन आ रही है सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का, उसमें ये डिसाइड करना है कि आपने इंग्लिश कोर, इलेक्टिव, फंक्शनल कौन सा पढ़ा है। ठीक है, तो वो क्यों पूछ रहे हैं वो, और उसमें मार्क्स भी पूछ रहे हैं। वो इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ करा इंग्लिश या सेकंड में भी चूज़ करा तो इंग्लिश आखिर पढ़ोगे कौन सा, A, B या C, वो कुछ इस तरीके से है। अगर आपके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यानी कि इंग्लिश A पढ़ोगे। अगर 60 से लेकर 79 के बीच मार्क्स हैं तो इंग्लिश फ्लुएंसी, और अगर 60 से कम मार्क्स है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और अगर इन केस आपने 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, 10th तक पढ़ी है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको पढ़ने को मिलेगी। और इसी तरीके से MIL है, लेकिन MIL में जो A, B और C का चक्कर है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने क्लास 12th में हिंदी पढ़ी है तो हिंदी A आपको मिलेगी। अगर उर्दू भी पढ़ी है आपने क्लास 12 में तो उर्दू A भी ले सकते हो। अगर आपने MIL सब्जेक्ट क्लास 10 तक पढ़े हैं तो आपको 20 स्ट्रीम मिलेगी, हिंदी B या उर्दू 10 तक पढ़ी है तो उर्दू B। सेकेंड सेमेस्टर में बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो बिज़नेस लॉ, बिज़नेस मैथमेटिक्स ये 2 क्लियर हैं। तीसरा सब्जेक्ट AECD का आपको क्लियर ही है, और चौथा सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ऑप्ट करके आ रहे हो तो सेकंड में MIL, और फर्स्ट में MIL ऑप्ट करके आ रहे हो तो सेकंड में इंग्लिश। ठीक है, अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम में काफ़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को रहती है और काफ़ी सवाल बच्चों के रहते हैं। BA प्रोग्राम में भी अगेन 4 सब्जेक्ट होंगे आपके हर सेमेस्टर में। ठीक है, एक बार ऊपर आ जाते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि BA प्रोग्राम में आपका जो AECD का सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा जो मैं शुरू से बताता आया हूँ। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ा है तो सेकंड में इन चारों में से कोई एक, और अगर फर्स्ट में इन चारों में से कोई एक पढ़ लिया तो सेकंड में EVS। ठीक है, दोनों सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट क्लियर होगा BA प्रोग्राम के आपके। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है आप फर्स्ट कौन सा सेलेक्ट करें। अगर फर्स्ट में EVS सेलेक्ट करते हो तो सेकंड में कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसका उल्टा। और सेम गोज़ फॉर ये जो MIL सब्जेक्ट हैं इनकी, ये जो MIL सब्जेक्ट हैं, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ले ली तो सेकंड में MIL, और फर्स्ट में MIL ले ली तो सेकंड में इंग्लिश। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर के आपके क्लियर हो चुके हैं, फर्स्ट के भी और सेकंड के भी। यहाँ पर मैं आपको बीकॉम प्रोग्राम और BA प्रोग्राम के बारे में एक चीज़ और समझा देता हूँ। अगर आपने MIL सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं 12th तक भी और 10th तक भी, तो आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस चूज़ करने का भी ऑप्शन है। हो सकता है फॉर्म फिल करते टाइम ये ऑप्शन ना आए, उसके लिए आपको कैंपस में विज़िट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी जो मेन चीज़ है BA प्रोग्राम की वो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट। आखिर ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्या हैं, तो बात समझिए। BA प्रोग्राम में आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। जो भी 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट आप डिसाइड करते हो, यही 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है थ्रू आउट, यानी कि थ्रू आउट योर 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन आप यही 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आप डिसाइड करके आ रहे हो। जिससे सपोज़ करिए आपने इकोनॉमिक्स और एजुकेशन डिसिप्लिन चूज़ करा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 और बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन पढ़ने को मिलेगा, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, और चूँकि एजुकेशन दूसरा डिसिप्लिन आपने चूज़ किया हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने को मिलेगा। और एक और चीज़, 1 दिसंबर के बाद आप ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है आपने फ़ीस पे कर दी, डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, तो इमीडिएटली SOL ऑफिशियल से कांटेक्ट करिए कैंपस में जाकर। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। ये जो 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं ये आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि एक बार 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिए तो 1 दिसंबर के बाद आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि हिस्ट्री पढ़ लिया फर्स्ट ईयर में, उनको लगता है कि यार हिस्ट्री मुझसे पढ़ने जा रही है, काफ़ी हार्ड है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ कतई पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल भी इसके चांस नहीं है। तो जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल केयरफुली आपको चूज़ करने हैं। आप चाहो तो डिसिप्लिन में इंग्लिश सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो, हिंदी अगर आपको अच्छी है, हिंदी पढ़नी है आपको ग्रेजुएशन में तो हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, हिस्ट्री है और मैथमेटिक अगर पढ़नी है ग्रेजुएशन में तो मैथमेटिक भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर सब्जेक्ट्स का कच्चा चिट्ठा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो।
तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।